काल अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिल्ली में साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में रोज झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके इलाके से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? कई लोगों को यह गलतफहमी है कि ये दिल्ली सरकार का काम है, केजरीवाल जी का काम है। ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है। पूरे दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, एमसीडी की है। क्या आप अपने एरिया की सफाई से खुश हैं? क्या आप अपने दिल्ली की सफाई से खुश हैं? नहीं ना। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। शर्म आती है दिल्ली को देश की राजधानी कहते हुए। पिछले 20 साल से दिल्ली पे बीजेपी और कांग्रेस का राज है। 15 साल बीजेपी का राज रहा, 5 साल कांग्रेस का राज रहा। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर एमसीडी को लूट लिया बुरी तरह से। जितना पैसा एमसीडी में इकट्ठा होता है सारा पैसा खा जाते हैं ये। हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। एमसीडी वाले हाउस टैक्स लेते हैं आपसे, एडवर्टाइजमेंट की इनकी इनकम है, पार्किंग वाली की इनकम है, कन्वर्जन चार्जेस से पता नहीं कितनी तरह के टैक्स लेते हैं ये दिल्ली के लोगों से। और दिल्ली सरकार खुद, पिछले साल दिल्ली सरकार ने इनको 2800 करोड़ रुपए दिए थे। कहां गया ये सारा पैसा? क्यों नहीं हो रही सफाई दिल्ली की? ये सारा पैसा चोरी हो रहा है। आप लोग देखते होंगे, एक ही सड़क कागजों में 3-3 बार बना देते हैं, एक ही गली 3-3 बार बना देते हैं। जितने काम करते हैं, जितने ठेके करते हैं, उसमें सारा पैसा ये लोग ठेकेदार से खा जाते हैं। जितने बीजेपी कांग्रेस के काउंसलर हैं, चुनाव लड़ने के पहले साइकिल पे चला करते थे, चुनाव लड़ने के पहले स्कूटर पे चला करते थे, और अब इनकी 5-5 कोठियां, 5-5 गाड़ियां, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ऑडी, इनके पता नहीं कितने प्लॉट। कहां से आया है सारा पैसा? सारा पैसा जो हमसे टैक्स के रूप में लेते हैं, सारा पैसा ये लोग चोरी कर लेते हैं। कोई काम आप बता दो एमसीडी में जो बिना पैसे के होता हो। जन्म पर प्रमाण पत्र बनवाना हो तो पैसे लेते हैं। आप अपनी कोई बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो, लेंटर लगा लो, पैसे लेने पहुंच जाते हैं ये। नक्शे पास कराने के पैसे लगते हैं। इतने गंदे लोग हैं, कोई मर जाए तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी पैसे खाते हैं ये लोग। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एमसीडी को एक पुल बनाना था, रानी झांसी फ्लाईओवर, 2006 में बनना चालू हुआ था। आज 11 साल हो गए, 2017 हो गया, अभी तक वो पुल बन के पूरा नहीं हुआ। 177 करोड़ का बनना था, 724 करोड़ तो खर्च कर चुके अभी तक, और अभी भी पूरा नहीं हुआ। पता नहीं अभी कितने पैसे और खर्च करेंगे। क्यों? सारा पैसा खा गए ये लोग। और उधर देखो दिल्ली सरकार, 2 साल पहले आपने दिल्ली सरकार को हम लोगों को वोट देके जिताया था। 2 साल के अंदर हमने दिल्ली में 5 फ्लाईओवर बनाए हैं। एक फ्लाईओवर का उदाहरण देता हूं, पीतमपुरा के पास अभी एक फ्लाईओवर बना है, मधुबन चौक के पास। 325 करोड़ का बनना था, 200 करोड़ में पूरा कर दिया, टाइम के पहले पूरा कर दिया। हम लोग ईमानदारी से भ्रष्टाचार खत्म करके 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में पूरा कर रहे हैं, और ये एमसीडी में बीजेपी और कांग्रेस वाले 177 करोड़ का फ्लाईओवर 724 करोड़ खर्च हो चुके, अभी तक पूरा नहीं हुआ वो फ्लाईओवर। सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। 2 साल पहले आपने खूब भारी बहुमत दिया था हम लोगों को, 70 में से 67 सीट दी थी। इन 2 सालों में बहुत काम किया है जी, बहुत काम किया है। हमने कहा था बिजली के रेट कम करेंगे। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी पूरे देश में। आज 2 साल के बाद ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पानी, कई हजार रुपए महीने के पानी के बिल आया करते थे जब हमारी सरकार बनी। हमने सारे पुराने पानी के बिल माफ कर दिए लोगों के, और हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त दिया है। सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हो रही है। अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा मुफ्त कर दिया। खूब काम किए हैं 2 साल के अंदर। और इन्होंने इतने अड़ंगे अड़ाए मोदी सरकार ने, मोदी जी ने इतने काम में अड़ंगे अड़ाए, लेकिन उन सारे अड़चनों को पूरा करके, पार करके हम लोगों ने ये काम किए हैं। अभी एक फिल्म देखते हैं हम लोग। इस फिल्म में हम दिखाएंगे 2 साल में दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, उसके बाद बात करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं
मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फरवरी 2015 में दिल्ली की सियासत के पन्नों पर आम आदमी की नुमाइंदगी का दस्तखत दर्ज हुआ। भारत माता की। फिर शुरू हुआ दिल्ली की जनता की जिंदगी बदलने का दौर। जनता की आवाज बनी आपकी दिल्ली सरकार। बिजली सस्ती हो गई है, अब पहले से आधे रेट पर मिलती है हमें बिजली। पानी के बिल जीरो हो गए हैं और पिछले 1.5 साल से देखिए हमारे पानी के बिल बिल्कुल जीरो आ रहे हैं। कमाल का मोहल्ला क्लिनिक बनाया है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा बनाया है। सारी दवाइयाँ फ्री मिलती है यहाँ पे। मैं पहली बार देख रही हूँ सरकारी स्कूल में काम हो रहा है, बिल्डिंग में भी बन रही है, अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे का देखरेख भी अच्छे से हो रहे हैं। जो मजदूर हमारे झाड़ी पे काम करते थे 1.5 गुनी उसको तनख्वाह बढ़ गई है। ये सरकार मजदूरों की है। देखो जी, केजरीवाल सरकार पूरी तरह से किसानों की सरकार है। देश से सबसे बढ़कर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आज तक अगर किसी ने दिया हो तो बताओ। व्यापारी बहुत चैन में है जी। दिल्ली में इंस्पेक्टर बंद हो गए। सरकारें तो पूरे देश में चल रही हैं, केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, नगर निगम में भी है, लेकिन आम आदमी के लिए सरकार का क्या मतलब होता है, ये पहली बार दिखाई दिया है दिल्ली में। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये ईमानदार सरकार है। यहाँ मंत्री या नेता पैसा बनाने पर नहीं, बल्कि जनता के लिए 24 घंटे काम करने पर मेहनत करते हैं। क्या है? जाले लगाने के लिए रखा हुआ आपने यहाँ पे? हटाइए इनको भी यहाँ से। नीचे स्कूल में ये कैसे लग रहे हैं जाले यहाँ पे? कोई अधिकारी जनता का काम ना करे तो इस जैसी कोई सख्त सरकार नहीं। आप कहते हो कि यहाँ पे केबल का फॉल्ट है, मुख्यमंत्री के आ जाने से केबल ठीक कैसे हो जाती है? शहरी के टाइम पे और स्टार के टाइम पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेकिन अगर जनता की जिंदगी में कोई दर्द हो तो इससे नर्म सरकार कोई नहीं। क्या कंप्लेन है? सर, हमारी गली पूरी खुदी हुई है और बारिशों में पूरी भरी रहती है। वो हर वक्त गंदा पानी, कीचड़ और पानी भरा रहता है। आपका फोन नंबर तो आ गया, मैं आपकी डिटेल्स नोट करवा रहा हूँ और मैं कल किसी ऑफिसर को भेजता हूँ, वो आपके साथ बैठ के इसका जो भी समाधान हो सकता है निकालेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में काम कर रही ये सरकार आज दिल्ली की ही नहीं, देश की सबसे पॉपुलर सरकार है। हो भी क्यों ना, इस सरकार ने डेवलपमेंट यानी विकास की परिभाषा बदल दी है। अभी तक तो विकास का मतलब था सड़कें बनाना, पुल बनाना और उसमें खूब कमीशन कमाना। सड़कें और पुल तो ये सरकार भी बना रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 3 पुल बनाए और 350 करोड़ रुपए बच गए। अब ऐसा तो पहली बार सुना है कि फ्लाईओवर बनाने में एस्टीमेट से कम खर्चा हुआ हो और जनता का करोड़ों रुपया बच गया। पैसा भी बच रहा है और जल्दी भी बन रहा है। पता नहीं कितने सालों से ये पुल बन रहा था, इस सरकार के आते ही ये पुल 1 साल में बनकर तैयार हो गया है। पहले जो हेल्थ सेंटर बनते थे उसमें 6 से 7 करोड़ रुपए तक का खर्च आता था, ऐसा देखने में आता था, और 3-4 साल लगते थे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में। अभी दिल्ली सरकार ने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है कि ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर केवल 15 से 20 लाख रुपए में बन के तैयार हो गया और बनने में भी केवल 3-4 महीने लगे। ये जनता की सरकार है। जनता का पैसा जनता के ऊपर ही खर्च कर रही है और जहाँ पैसा बच रहा है उसे जनता के लिए ही दूसरे काम पर लगा रही है। हमने हर दिल्ली सरकार के काम में करप्शन बंद कर दिया। जैसे एक 325 करोड़ का फ्लाईओवर था, वो हमने 200 करोड़ का बना दिया। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 24 करोड़ का बनना था, हमने 16 करोड़ का बना दिया। तो ये जो इतना सारा पैसा हम बचा रहे हैं दूसरे कामों में, उससे हम लोगों ने ये दवाइयाँ मुफ्त कर दी हैं और इससे गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। आज दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम की तारीफ सारी दुनिया में हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक की शानदार सेवाएं और सिस्टम को देखने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। करंटली मेडिसिन आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। पेशेंट्स तो खुश है, उनको क्योंकि फ्री में दवाई मिल रही है हॉस्पिटल में आजकल, तो वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर हैप्पी। ये अब तो पूरी मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी, कुछ मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी। अब फिलहाल पूरी दवाई मिल रही है। पहले डॉक्टर लिखते थे तो वो 1-2 दवाई मिलती थी, बाकी 1-2 यहाँ मिलती थी, बाकी बाहर से मिलती थी, और अब दवाई मिल रही है। दिल्ली के हर आदमी के लिए अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता इलाज उपलब्ध कराना इस सरकार का सपना है, जो बहुत तेजी से सच होता दिख रहा है। आप गवर्नमेंट जब से आई है तो हेल्थ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब से वो पानी की स्कीम जो लाई है वो बहुत अच्छी लाई है। पानी के बिल जो 0 पर आ रहा है, ये इससे मेरे को बहुत ही फायदा है। और इससे जो पैसा बचता है बच्चे के स्कूल में, ट्यूशन, पढ़ाई वढ़ाई में जो भी है, इसमें काम आता है। पहले बिल 2000, 2500, 3000 तक आता था। ये रहा पहले का बिल, ठीक है, और ये अब का बिल है। पानी का बिल 0 आ रहा है। पहले मेरा बिल 11,000 रुपये आया था, जो कि माइनस हो के 1,000 रुपये आ गया।
जो कि मैंने पेड कर दिया, लेकिन उससे बढ़िया बात ये रही जो नेक्स्ट बिल ले रहा है वो मेरा माइनस में है। जिन कॉलोनीज में वर्षों से लोग पानी का इंतजार कर रहे थे, आज वहाँ घरों में पानी आ गया, लोगों की जिंदगी में खुशी आ गई। यही तो सरकार का काम है। 1.5 साल पहले हमारे यहाँ पानी की परेशानी थी। 1.5 महीने पे पानी आता था और वहाँ सड़क से यहाँ बाहर तक काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती थी और लड़ाई झगड़ा बहुत होता था पानी के लिए। अब डेली पानी आता है, बहुत अच्छा पानी आता है। पहले हम सुबह 5 बजे उठ के इतने परेशान होते थे, अपनी नींदें खराब करते थे, 4-4, 5-5 बजे उठ के अपने टैंकरों की लाइन लगाते थे पानी के लिए। अब जब से ये सरकार हमारी सरकार आई है तब से हमें पानी की बहुत सुविधा मिल गई है। अब हमारे यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है। हम लोगों ने चुनाव में एक वादा किया था कि हम 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे, और जीतने के बाद सबसे पहला निर्णय जो इस सरकार ने किया वो था 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देने का। जब हमने ये निर्णय लिया तो ये कहा गया कि इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती, इनको इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है और दिल्ली जल बोर्ड डूब जाएगा, घाटे में चला जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के इस शहर में टोटल लगभग 20 लाख कनेक्शन है। आज उनमें से 11 लाख लोग मुफ्त पानी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो केवल 20,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 11 लाख परिवारों को मुफ्त पानी मिल रहा है, और उसके बावजूद भी पूरे गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का घाटा नहीं हुआ। दिल्ली जल बोर्ड ने 178 करोड़ रुपए की ज्यादा कमाई करके दिखाई है। ये है आम आदमी के फायदे की गवर्नेंस। आज दिल्ली के आम आदमी के पास मुस्कुराने की एक और वजह है, उसके बिजली के बिल आधे हो गए हैं। 2 साल पहले दिल्ली उन राज्यों में शामिल थी जहां देश में सबसे महंगी बिजली मिलती थी। आज दिल्ली में बिजली के दाम आधे हो गए हैं। आज देश के प्रमुख शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। हमारा पुराना बिल है और ये अब नया बिल है। जब से आप सरकार आई है बिजली सस्ती हो गई है, आधे रेट से भी बहुत कम पे मिल रही है। पहले हमारा बिल 1610 रुपए आता था, अब 250 रुपए आता है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, हमारे पास सरप्लस बिजली है। पिछली सरकार जो एग्रीमेंट कर गई है उसकी वजह से हमें बिजली महंगी मिलती है, वरना बिजली और भी सस्ते दामों पर मिलती है। सबसे सस्ती बिजली, पानी सस्ता करना, पुल बनाने में ईमानदारी और किफायत से पैसा खर्च करना, दवाई देना, ये तो सब सुविधाएं हैं, लेकिन सरकार का काम देश की बुनियाद मजबूत करना है। और ये सरकार मानती है कि देश की बुनियाद मजबूत होती है एजुकेशन से। हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा देना इस सरकार की जिम्मेदारी है। पहले टीचर इतना ध्यान नहीं देते थे, प्रिंसिपल इतना ध्यान नहीं देते थे, पर अब बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी, अब हमें पता चलने लगा कि हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार भी हमारे बच्चों में बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सरकारी स्कूल में इतना बढ़िया समर कैंप लग रहा है। कम बार हो, पहले से बहुत एक्टिव हो गई है। पहले पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसी चीज पे, अब पार्टिसिपेट करती है। इस सरकार ने न सिर्फ मौजूदा सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है, बल्कि स्कूलों की कमी को दूर करने के लिए नए हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स भी बनवाए हैं, जो किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। साथ ही ये सरकार समझती है कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग और क्लासरूम्स अच्छे बना देने से, सभी हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटीज दे देने से पढ़ाई के स्तर को इतना ऊंचा नहीं ले जाया जा सकता जिसका दिल्ली सरकार सपना देखती है। इसलिए सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया है। हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स के इक्विवेलेंट हों, उनसे बेहतर हो जाएं, और वहाँ पर जो माहौल है वो टीचिंग का ही नहीं, लर्निंग का भी हो। क्लासरूम्स में लर्निंग का माहौल बनाने के लिए हम टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रिंसिपल्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको विदेश में भी भेज रहे हैं। इस सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए जो काम किया है और कर रही है वो काबिल तारीफ है। पर सबसे बड़ी बात यह है केजरीवाल सरकार ने वो किया है जो कोई सरकार करने की हिम्मत अभी तक नहीं कर पाई है। वो कार्य है प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाकर। मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और हम इसके फीस बढ़ोतरी की शिकायत को लेकर मनीष सिसोदिया के पास गए थे, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया, जिसमें हमें स्कूलों ने एक चेक वापस किया जिसमें फीस बढ़ोतरी थी और जो फीस पहले जाती थी उसमें कम किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्कूल ने फीस वापस की है चेक के माध्यम से। मैं एक किसान हूँ। जब से दिल्ली सरकार ने स्कूल इतने बेहतर कर दिए, इतने अच्छे कर दिए हैं, तो मेरा मन ये हो गया कि मैं अपनी बिटिया को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊँ। देखो साहब, अगर किसी ने किसानों के दुख दर्द को समझा है तो वह केजरीवाल सरकार ने समझा है। पिछले वर्ष सारे देश में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो गई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 50,000 रुपये
प्रति हेक्टेयर और मिनिमम 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया और दिल्ली के किसानों की आर्थिक मदद की। हमसे पहले वाली सरकारें तो मानती नहीं थी कि दिल्ली में किसान भी हैं। हमारी सरकार ने न सिर्फ दिल्ली में किसानों को पहचान दिलाई है, बल्कि उनके दुख की स्थिति में, उनके नुकसान की स्थिति में देश में सबसे ज़्यादा मुआवजे की व्यवस्था हमने की है। आज दिल्ली में किसानों को अगर कोई नुकसान होता है तो बेहतर मुआवजा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1.5 साल में हुआ। अभी तो ये आगाज है, 3 साल और बाकी हैं। दिल्ली को नई पहचान देने का सपना सच होगा, क्योंकि ये आपकी सरकार है। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। तो अभी आपने ये फिल्म देखी, कितने काम किए हैं दिल्ली सरकार ने? नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, पूरे देश में कोई बीजेपी की सरकार उठा लो, कोई कांग्रेस की सरकार उठा लो, दूसरी पार्टियों की सरकार उठा लो, आजादी के बाद से आज तक 70 साल में किसी सरकार ने अपने पहले 2 साल में इतने काम किए हो मेरे को बता देना। बहुत काम किए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं एमसीडी वालों से, एमसीडी में आज बीजेपी के भी काउंसलर हैं, कांग्रेस के भी काउंसलर हैं। आपको 20 साल में बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने 20 साल में एमसीडी में एक काम बता दो जो इन्होंने अच्छा कर दिया हो। आपको याद आ रहा हो आप ही बता दो, एक काम बता दो मेरे को 20 साल में कि जी बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने दिल्ली के अंदर एमसीडी में इतना काम किया। मैंने 2 साल में कितने काम गिना दिए, और जो अभी फिल्म देखी है तो बहुत कम थे, और भी बहुत सारे काम हैं। इनका एक काम गिना दो, इन्होंने एक भी काम नहीं किया। आज 2 साल के बाद ये एक ही आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर, कहते केजरीवाल लड़ता बहुत है जी, लड़ता बहुत है केजरीवाल। मैं अपने लिए लड़ता हूं, अपने बच्चों के लिए लड़ता हूं, मैं आपके लिए लड़ता हूं। ये जो बिजली के रेट कम किए, ये करने नहीं दे रहे थे, अड़ंगे अड़ा रहे थे। मैंने इनसे लड़ लड़ के बिजली के रेट आपके कम कराए हैं। बताओ मैं लड़ूं कि ना लड़ूं? ये जो हमने पानी मुफ्त किया, 20,000 लीटर पानी, 100 ऑब्जेक्शन लगा दी थी इन्होंने, और बीजेपी वालों ने, मोदी सरकार ने करने नहीं दिया था। ये इनसे लड़ लड़ के आपका पानी मुफ्त कराया है। ये जो आपके स्कूल ठीक किए, ये स्कूल नहीं ठीक करने दे रहे थे, बिल्डिंगें नहीं बन दे रहे थे स्कूलों की, हर चीज में, हर स्कूल की बिल्डिंग में टांग अड़ा रहे थे। कहते हैं स्विमिंग पूल बनाने की क्या जरूरत है सरकारी स्कूलों में? हम सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बना रहे हैं, भाई गरीबों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े। इन्होंने हर चीज में टांग अड़ाई। मैंने लड़ लड़ के अच्छे स्कूल बनवाए हैं, स्कूलों को ठीक करवाया है। ये मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें रोक दी थी इन लोगों ने, मोदी सरकार ने, इनसे लड़ के करवाया है मैंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनसे लड़ूं कि ना लड़ूं? लड़ के इनसे काम करवाता हूं मैं। कुछ लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं जी शीला दीक्षित के टाइम में वो तो नहीं लड़ा करती थी, उसको लड़ने की क्या जरूरत थी जी? वो तो बिजली कंपनियों से मिली हुई थी, पैसे खाती थी, खुद भी खाती थी और बाकी पार्टी वालों को भी ऊपर भी पहुंचाती थी। आज अगर मैं भी बिजली कंपनियों से मिल जाता, आपके बिजली के रेट बढ़ा देता, मेरे को भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। मोदी जी भी बड़े खुश होते, मोदी सरकार भी बड़ी खुश होती, बीजेपी वाले भी बड़े खुश होते। थोड़ा पैसा बीजेपी को भेज देता, थोड़ा कांग्रेस को भेज देता, थोड़ा खुद खा लेता। मरते तो आप। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। शीला दीक्षित को लड़ने की क्या जरूरत थी? आपके हर महीने हजारों रुपए के पानी के बिल आया करते थे, पानी की कंपनियों से मिली हुई थी वो। मैं भी मिल जाता उन कंपनियों के साथ, फिर आप देखते कोई लड़ाई नहीं होती। मैं भी खुश, बीजेपी वाले भी खुश, कांग्रेस वाले भी खुश, आप दुखी होते। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। तो ये बीजेपी कांग्रेस वाले आके कहे ना केजरीवाल लड़ता बहुत है, उनको कहना हमारे लिए लड़ता है, अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ता, अपनी बीवी के लिए नहीं लड़ता, अपने घर वालों के लिए नहीं लड़ता। तो दोस्तों, अब अपने को दिल्ली को साफ करना है। ये हर साल कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देते, कर्मचारी दुखी हो रहे हैं, सड़कों पे कूड़ा फेंका जाता है, पूरी दिल्ली को इन्होंने कूड़ा घर बना दिया, पूरी दिल्ली में बदबू आ रही है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है मच्छरों से। इसको बंद करना है। अब अप्रैल में एमसीडी के चुनाव हैं, हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है, दिल्ली को साफ करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है। तो एक एक आदमी जिम्मेदारी लेगा, एक एक आदमी अपने 100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार करेगा। दिल्ली में आपके जितने दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सबको फोन करो कि भाई झाड़ू पे वोट डालनी है,
इस बार झाड़ू चलानी है, सफाई करनी है दिल्ली की। जितने आपके मोहल्ले के अंदर लोग रहते हैं, अगर आप दुकान चलाते हो तो जितने ग्राहक आते हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो जितने आपके ऑफिस में दोस्त हैं, सबको बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है। 272 की 272 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी को देनी है। केजरीवाल को जिताने के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, अपनी सबकी दिल्ली को साफ करने के लिए। हमने बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, दोनों लूटते हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो ईमानदारी से काम करती है और आपके लिए काम करती है। जय हिंद।